सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीएम योगी ने कहा, सैनिक स्कूल देश की आवश्यकता, शिक्षा के नए आयाम गढ़ रहा है सैनिक स्कूल। बलरामपुर में 3 तलाक पीड़िता मांग रही एसपी से इंसाफ, कम दहेज लाने और दिव्यांग बच्चों को जन्म देने पर घर से निकाला, अब हलाला के बाद दोबारा शादी की बात कर रहे हैं ससुराली। उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रही बारिश, देहरादून को ऋषिकेश से जोड़ने वाला पुल टूटा, सहस्त्रधारा में भारी बारिश की वजह से बही पूरी सड़क। अब सुल्तानपुर का भी नाम बदलने की तैयारी, भगवान श्री राम के पुत्र कुश के नाम पर रखने का प्रस्ताव। बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने विधानसभा में भी उठाया था मुद्दा। यूपी में कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, 2032 ओलंपिक कुश्ती महासंघ के प्रस्ताव पर सीएम योगी ने लगाई मुहर। बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पूंजीपतियों की पार्टी है कांग्रेस, बीएसपी की छवि की जा रही धूमिल। मायावती के बयान पर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने किया पलटवार, कहा मायावती सरकार में हुआ था जबरदस्त भ्रष्टाचार, पूरी तरह फेल हुई थी बसपा सरकार। एसपी प्रवक्ता सुनील साजन ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा जनता में सरकार को लेकर नाराजगी, आने वाले चुनाव में जनता सरकार ही बदल देगी। यूपी में जिलों के नाम बदलने पर शुरू हुई सियासत, एसपी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा किसानों की किस्मत नहीं बदल पाई, सिर्फ नाम बदल रही बीजेपी। नाम बदलने को लेकर शुरू हुई सियासत में कांग्रेस भी कूदी, कहा इन्होंने कभी नाम तो कभी रंग बदला, कार्यकाल पूरा होने पर नाम बदलने का क्या मतलब। बहराइच के थाना फकरपुर इलाके में शख्स ने अवैध संबंधों के शक में युवक को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में करवाया गया भर्ती, मामले की जांच शुरू। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील में बच्चों से भरी स्कूल बस रोड किनारे गड्ढे में फंसी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नाम बदलने को लेकर शुरू हुई सियासत में कांग्रेस भी कूदी, कहा इन्होंने कभी नाम तो कभी रंग बदला, कार्यकाल पूरा होने पर नाम बदलने का क्या मतलब। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने शराब की तस्करी पर की छापेमारी, मौके पर 4 शराब तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। रामपुर में ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरोध में अधिवक्ता संगठनों ने किया प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। रामपुर में जिला योजना समिति के सदस्य पद के निर्वाचन की शुरू हुई प्रक्रिया, 3 सितंबर को मतदान होकर उसी दिन होगी मतगणना। इटावा में तेज रफ्तार अनियंत्रित रोडवेज बस सड़क पर खड़े ट्रॉले से टकराई, हादसे में 4 यात्रियों की मौके पर मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी, सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। प्रयागराज में योगी सरकार के शिक्षा में सुधार का अध्यापकों और छात्रों ने किया स्वागत, कहा बीते 4 सालों में योगी सरकार ने हायर एजुकेशन को लेकर किए कई बड़े काम। मऊ में यूपी एसटीएफ ने दक्षिण टोला इलाके से अवैध रूप से चल रही असलाह फैक्ट्री का किया खुलासा, मामले में 9 आरोपी किए गए गिरफ्तार। बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली इलाके में हाईवे पर कार ट्रैक्टर की भिड़ंत, हादसे में कार में रखे 2,60,000 रुपए जलकर खाक। वाराणसी में बीएचयू कैंपस में खाना खाने को लेकर 2 गुट छात्रों में बवाल, 2 छात्रावासों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी, मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को शांत करवाया। नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी, एक अन्य आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से अवैध हथियार बरामद। शामली में प्रशासन के आदेश के बाद जिले में सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुले, लेकिन अभी भी परिजनों में है कोरोना को लेकर डर, स्कूल में केवल 20 से 30% बच्चे ही स्कूल पहुंच रहे। संभल के सिरसी बिजली घर में आग लगने से मची अफरा तफरी, मौके पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ललितपुर में सड़क किनारे खड़ी बस में तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से मारी टक्कर, हादसे में दर्जनों यात्री जख्मी, सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 44,658 नए केस, 496 की गई जान, तो 32,988 मरीज हुए ठीक। देश भर में फिलहाल 3,44,000 मरीजों का इलाज जारी, रिकवरी रेट हुआ 97.60%। असम में उग्रवादियों का खूनी खेल, डीमा हसाओं में पहले उग्रवादियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, फिर कई ट्रकों में लगाई आग, 5 लोगों की हुई मौत। एयरपोर्ट के बाहर सीरियल बम धमाके से दहला काबुल, 5 धमाकों में 90 से ज्यादा लोगों की मौत। काबुल में सीरियल बम धमाकों के बाद मची अफरा तफरी, ब्लास्ट में करीब 150 लोगों के घायल होने की खबर। काबुल में पहला सीरियल ब्लास्ट एयरपोर्ट के अब्बे गेट पर हुआ, गेट पर बड़ी संख्या में अमेरिकी मरीन कमांडो की थी मौजूदगी। दूसरा धमाका बैरन होटल के पास शाम को हुआ, जबकि तीसरा धमाका देर रात एयरपोर्ट के पास हुआ। चौथा और 5वां धमाका भी एयरपोर्ट के पास हुआ, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
काबुल हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस के ने ली है। आईएसआईएस खुरासान ने काबुल में सीरियल बम धमाके को अंजाम दिया। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने आत्मघाती हमलावर की फोटो भी जारी की, जिसमें हमलावर हाथों में बंदूक उठाए दिखाई दे रहा है। बेगुनाहों की जान लेने के बाद आईएसआईएस का कबूलनामा फोटो साझा करते हुए आईएसआईएस ने लिखा कि ये वही शख्स है जिसने विस्फोट किया था। काबुल एयरपोर्ट धमाकों में अमेरिकी सेना के 13 मरीन कमांडोज की मौत। आईएसआईएस के हमले में 18 अमेरिकी कमांडोज जख्मी। काबुल धमाकों पर अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का बयान। धमाकों में आईएसआईएस और तालिबान की मिलीभगत, तालिबान के साथ आईएसआईएस से गहरे संबंध। मारे गए सैनिकों के सम्मान में अमेरिका का फैसला। दुनिया भर में 30 अगस्त तक अमेरिका के झंडे आधे झुके रहेंगे। काबुल ब्लास्ट पर अमेरिका सरकार का बयान। 2 आत्मघाती हमलावरों ने धमाकों को दिया अंजाम। काबुल हमले पर बाइडेन का सख्त बयान। हमला करने वालों को नहीं बख्शेंगे, आईएसआईएस के आकाओं को ढूंढकर सजा देंगे। आतंकियों को खुली चुनौती देते हुए बाइडेन ने कहा, हम अपनी जगह और अपने समय पर जवाब देंगे। सैनिकों की मौत को हम नहीं भूलेंगे। दूसरों की जान बचाने में अमेरिकन फौज का बलिदान। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फौज भेजेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति का ऐलान। काबुल धमाकों पर अमेरिका ने मानी सुरक्षा में भारी चूक। कहा, हम इन हमलों को गंभीरता से ले रहे हैं। धमाके के बाद आईएसआईएस को अमेरिका की चेतावनी। दोषियों के खिलाफ होगा सख्त एक्शन। अमेरिका ने कहा, आईएसआईएस हमें रोक नहीं सकता। हमले के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। आईएसआईएस अभी और हमले कर सकता है। यूएस रक्षा मंत्रालय को आईएसआईएस की ओर से रॉकेट हमले की आशंका। अमेरिका का दावा, आईएसआईएस हमें अपने मिशन से नहीं रोक सकता। अफगानिस्तान में अभी भी 1000 अमेरिकी नागरिक मौजूद। काबुल में धमाके के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और नेशनल सिक्योरिटी टीम ने की मीटिंग। आईएसआईएस को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। काबुल में सीरियल ब्लास्ट के सुसाइड इफेक्ट आने लगे सामने। जर्मनी ने काबुल में रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगाई रोक। काबुल धमाकों को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बुलाई आपात बैठक। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी बुलाई बैठक और तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। काबुल धमाके के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने की आपात बैठक। एयरपोर्ट हमले के बावजूद ब्रिटेन का रेस्क्यू ऑपरेशन रहेगा जारी। काबुल में हुए बम धमाकों की भारत ने की निंदा। मारे गए लोगों के परिवार के प्रति जताई संवेदना। कहा, आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया को एक साथ आने की जरूरत है।